सच में पिता परमेश्वर प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरी शक्ति है प्रभु, तू मेरी सामर्थ है प्रभु जी। जब तू मेरे साथ खड़ा होता है, मैं जयवंत से बढ़कर होता हूँ। आप कह सकते हैं प्रभु, कहें मेरे साथ, प्रभु जब तू मेरे साथ होता है मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। प्रभु यदि तू मुझे बल देता है तो मैं उकाबों के समान उठ सकता हूँ। प्रभु यदि तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मेरे शरीर का बल घटता जाएगा लेकिन मेरी आत्मा का बल बढ़ता जाएगा। और प्रभु मैं उस बल के द्वारा और मैं सेनाओं पे धावा बोलूंगा। प्रभु मैं उस बल के द्वारा मैं दीवारों को नांग पार करूंगा। प्रभु उस बल के द्वारा मैं पहाड़ों को मैदान कर दूंगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपका बल मुझ पर है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपका बल मुझ पर है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपका बल मुझ पर है। प्रभु आपने मुझे सामर्थ्य दिया है। प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है पीढ़ियों को बदलने के लिए, प्रभु बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, खुदावंद भारत को जीतने के लिए आपने मुझे बल दिया है। होने दे प्रभु, मैं अपने बल पर निर्भर ना रहूं, आपके बल पे भरोसा रखूं। प्रभु मैं घटता जाऊं, आप बढ़ते जाएं। प्रभु मैं घटता जाऊं, आप बढ़ते जाएं। प्रभु आज मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूं, उसमें आपकी शक्ति है, उसके द्वारा शत्रु की सेनाओं को पराजित करने जा रहा हूं। अपने बारे में भविष्यवाणी करे, मैं पराजित करने जा रहा हूं, मैं शत्रु की शक्ति को करने जा रहा हूं। मेरे विरोध में जो काम करने वाली शक्ति है यीशु के नाम से वो ध्वस्त होने जा रही है। मेरे विरोध में जो पाप है वो नाश होने जा रहा है। मेरे खिलाफ जो जादू टोने की शक्ति है वो नष्ट होने जा रही है। मेरे खिलाफ वो जो मूर्ति पूजा की शक्ति है वो नष्ट होने जा रही है। मेरे परिवार पे जो श्राप है वो टूटने जा रहा है। मैं उन्नति करने जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, मेरी सीमाएं बढ़ने जा रही है, मेरी टेरिटरी बढ़ने जा रही है। मैं बाधाओं को तोड़ दूंगा, मैं जयवंत होकर आगे बढ़ूंगा। मुझे रोकने वाले शत्रु तेरी शक्ति खत्म है, मैं तुझ पर जयवंत हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, क्योंकि मुझ पर प्रभु का बल है, क्योंकि मुझ पर प्रभु की सामर्थ है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा जीवन बदलने जा रहा है, मेरा जीवन बदलने जा रहा है। मैं कुछ बड़ा देखने जा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा देखने जा रहा हूँ। धन्यवाद यीशु आपकी शक्ति के लिए, आपके बल के लिए जो आपने मुझ पर दिया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। वचन में लिखा उसका सामना करो तो भागेगा। आपकी बीमारी के पीछे वो हो सकता है, आपकी तंगी के पीछे वो हो सकता है, आपके पारिवारिक लड़ाई के पीछे वो हो सकता है, आपके जीवन में जो तकलीफ है उसके पीछे वो हो सकता है, आप पाप को छोड़ नहीं पा रहे उसके पीछे वो हो सकता है। प्रभु ने कहा उसका सामना करो तो भागेगा। यदि मैं और आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, उसको रास्ता नहीं दिखेगा। आमीन हालेलुया। वो भागने के लिए वचन में लिखा वो एक रास्ते से आएगा, 7 रास्तों से भाग के जाएगा। आज प्रभु प्रोफेटिकल दिन दिए हैं, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं। आज भविष्यवाणियों का दिन है, एक और भविष्यवाणी सुनिए, भविष्यवाणियों का दिन है। आमीन। आज प्रभु चिन्ह दे रहे हैं, भविष्यवाणियां थी, आज आपके लिए भविष्यवाणियां हो रही हैं। आमीन हालेलुया। आज आपके लिए भविष्यवाणियां हो रही हैं। आमीन हालेलुया। जो आप शैतान का सामना करोगे वो 7 रास्तों से भागेगा। आमीन हालेलुया। वो 7 रास्तों से भागेगा। आमीन हालेलुया। उसको भागने के लिए रास्ता दिखना मुश्किल हो जाएगा। आमीन हालेलुया। शैतान का सामना करने के लिए प्रिय प्रभु की बेटी और बेटियों, अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर की सामर्थ में अपने आप को देखना शुरू करो। ओह शायद आप शरीर में कमजोर होंगे लेकिन उसकी सामर्थ
सामर्थ में आप बलवान योद्धा है प्रिय प्रभु के बेटी और बेटियों। हो सकता है आपकी सामर्थ में, आपके घर वालों की नजर में आप एक कमजोर, एक बेकार व्यक्ति होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप वो है जो राज्यों को जीतना है। आमीन, हालेलुया। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर की नजर से नहीं देखोगे, आप हमेशा कमजोर दिखोगे। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर की नजर से नहीं देखोगे, आप नेशंस को बचाने वाले, आप बीमारों को चंगा करने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, आप आत्माओं को जीतने वाले लोग होंगे। आमीन, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। कुछ क्षण शांत रहे, उसकी सामर्थ को आपके ऊपर उतरने दें, उसके अभिषेक को आपके ऊपर उतरने दें। यीशु ने कहा, उन बर्तनों को लेकर आओ जिनमें कुछ भी नहीं था। जिन बर्तनों को यीशु ने मंगवाया वो खाली पड़े थे, क्योंकि वो पांव धोने वाली सर्विस खत्म हो गया था। घर में एंटर करने के समय जब गेस्ट एंटर होते, उस समय उन मटकों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि पांव धोए जाए। जब सब गेस्ट आ गए, एक टाइम में सारे गेस्ट आ गए, वो बर्तन खाली हो गए, उनको दोबारा भरा नहीं गया, छोड़ दो, अब उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे एक बर्तन में परमेश्वर ने उत्तम दाखरस बनाया। प्रभु के बेटे और बेटियों, आप एक खाली बर्तन के समान यहां खड़े हैं, कुछ भरा जाएगा आप में। यदि आप सच में आज खाली बर्तन के समान आप यूज हो गए, आप इस्तेमाल हो गए। कईयों ने शायद हमें इस्तेमाल कर लिया, कईयों ने शायद हमसे जो हम कर सकते थे वो काम लेकर हमें छोड़ दिया, हमें त्याग दिया। शायद आपने अनुभव किया, मुझे जब किसी को जरूरत होती तभी मैं याद आता हूं। विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मरियम ने कहा, दासों से कहा, जो कुछ यीशु कहे वही करना। पवित्र आत्मा आज उस दास की भूमिका में आपको कह रहा है, अपने आप के खालीपन को यीशु के पास लेकर आओ। आप एक खाली बर्तन के समान होंगे, अपने आप को यीशु के पास लेकर आओ। वो आपको भरना चाहता है, आपको भरना चाहता है। अपने आप को समर्पण करें। प्रभु, आई एम लाइक एन एम्प्टी वेसल लॉर्ड। मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं प्रभु जी जो कीमती हो, मुझे इस्तेमाल करके एक तरफ रख दिया गया। प्रभु, मुझे हमेशा इस्तेमाल करके प्रभु बेकार समझा जाता है। प्रभु जी, वास्तव में मेरा कोई वैल्यू है नहीं प्रभु जी। किसी की नजर में, किसी की जिंदगी में प्रभु मैं कोई कीमत नहीं रखता। दिल से सुने, यदि वो आप हैं तो प्रभु आज आपको भरेंगे। यदि आप ये समझ पा रहे, ये मैं हूं, ये जिसके बारे में पवित्र आत्मा बात कर रहा है कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। प्रभु आपको भरना चाहते हैं। प्रियो, अपने आप को समर्पण करें।